आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हमल रोकने के कौन कौन से तरीके हैं और उन तरीकों के कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं और सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है। हमल रोकने के बहुत से तरीके हैं जिनमें बैरियर मेथड्स आ जाते हैं, इंजेक्टेबल मेथड्स आ जाते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आ जाती हैं और मायरीना या लॉन्ग टर्म जिनको कहते हैं इम्प्लानॉन वगैरह आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ओरल मेडिकेशंस पे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या जिनको फेमिला कहते हैं या वक्फे वाली गोलियों के नाम से भी मशहूर होती हैं। 21 गोलियों का पत्ता होता है और ये आपने 21 डेज खानी होती है और माहवारी के दिनों में आपने इसको स्किप करना होता है। तो ये किस एज ग्रुप में बेस्ट होती है? वो खवातीन जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या छल्ले वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिनके पहले काफी ऑपरेशन वगैरह हुए होते हैं, जिनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो उन फीमेल्स को एडवाइस किया जाता है कि वो ये टेबलेट्स इस्तेमाल करें। इन टेबलेट्स के इस्तेमाल करने से क्या नुकसान हो सकते हैं? आपको नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग फील हो सकती है, अक्सर सर में दर्द रह सकता है और 2 से 3 साल तक इस्तेमाल करने के बाद आपको अक्सर फीमेल्स को ब्लड प्रेशर का मसला भी हो जाता है। और इसके अलावा इसका क्या नुकसान हो सकता है कि इस टेबलेट को अगर आप मिस कर देती हैं, अगर आप एक टाइम पे नहीं लेती, तो इस गोली को खाने के बावजूद भी आपको हमल ठहर सकता है। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं इंजेक्टेबल मेथड्स। 2 तरह के मेथड्स होते हैं, 2 मंथ्स के इंजेक्शंस भी होते हैं और 3 मंथ्स के इंजेक्शंस भी होते हैं, जिनको हम डिप्रोप वगैरह या फेमिला के इंजेक्शन से फेमस होते हैं। एवरी 3 मंथ्स आपने पट्ठों में लगवाने होते हैं। इन इंजेक्शन से क्या होता है कि ये आप मेडिकेशन से तो बच जाती हैं, लेकिन इन इंजेक्शन से क्या नुकसान होता है कि आपको इरेगुलर ब्लीडिंग या हैवी ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। इंजेक्शन लगाने की वजह से आपकी जो माहवारी है वो बेतरतीब हो सकती है। तो फिर क्या किया जाता है कि इन इंजेक्शंस के साथ में फिर आपको गोलियां भी खानी पड़ती हैं डेट को रेगुलर करने वाली, और अगर माहवारी का बहुत ज्यादा मसला नहीं हो रहा तो फिर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं आईयूसीडी या इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में, जिनको आम जुबान में लोग छल्ले के नाम से जानते हैं, जिनको मेडिकल टर्म्स में अगर कहा जाए तो कॉपर टी या मायरीना के नाम से आती हैं। कॉपर टी या मायरीना जो डिवाइसेस हैं, इनका ये होता है कि आप अगर इंसर्ट करवा लेते हैं तो आप इंजेक्टेबल्स या ओरल मेडिकेशंस जो डेली बेसिस पे आप ले रहे हैं, इससे तो आपकी फौरी जान छूट जाती है और ये 5 इयर्स या 10 इयर्स के लिए लंबे वक्फे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, डेट भी आपकी मोस्टली रेगुलर ही रहती है, इरेगुलरिटी के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा डिस्मेनोरिया जिसको कहते हैं, मतलब माहवारी के दौरान जो है दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है और इसमें क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग जो है वो माहवारी के दौरान जरूरत से ज्यादा हो सकती है। तीसरा जो मोस्ट कॉमन इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब आपको बच्चेदानी में जो है इन्फेक्शन के लिए बाज औकात मेडिसिन बार बार खानी पड़ती हैं और बाज औकात इन्फेक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको ये रिमूव भी करवानी पड़ती है। चौथे नंबर पे हम आ जाते हैं इम्प्लानॉन, जो कि बाजू में या स्किन के नीचे जो है वो 10 साल के लिए जो है वो एक कैप्सूल रख दिया जाता है, जिसको इम्प्लानॉन के नाम से या जिडेल के नाम से वो फेमस है। उस पे क्या होता है कि आपको लंबे अरसे की जो है हमल रोकने का तरीका मिल जाता है, लेकिन अगेन इसमें भी आपको इरेगुलर ब्लीडिंग, बेतरतीब माहवारी जो है वो हो सकती है। जितने भी मेथड्स माहवारी रोकने के हैं सबके अपने नुकसानात भी हैं और सबके अपने फायदे भी हैं, लेकिन एंड में आपको कंपाइल करते चलूं कि इन सब मेथड्स को यूज करने के नुकसान से ज्यादा नुकसान क्या है कि अगर आप हमल कर लेते हैं और फिर उसको अपनी मर्जी से गोलियां खा के जाया करते हैं, उससे बेहतर है कि आप कोई भी हमल रोकने का तरीका प्रॉपर इस्तेमाल करें ताकि आप अपने बच्चों की केयर बेहतर तरीके से कर सकें। क्योंकि वक्फा थोड़ा होने की वजह से जो औरत है वो ना अपनी केयर कर सकती है और ना अपने पिछले बच्चे की केयर कर सकती है और ना अपने आने वाले बच्चे की केयर कर सकती है। तो बेहतर है कि जो भी मेथड्स आपको सूट करते हैं उन मेथड्स के अकॉर्डिंगली आप जो है वो कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ को इजी बनाएं।